छठ पर्व के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड वासियों, जिले के वासियों एवं पूरे झारखंड वासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई। ईश्वर से कामना करते हैं कि पूरा बेंगाबाद प्रखंड के लोग खुशहाल रहे एवं सुसंपन्न रहे। छठ पूजा के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड समेत पूरे गिरिडीह जिला वासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही धन एवं वैभव की देवी महालक्ष्मी एवं प्रत्यक्ष देव सूर्यदेव से मेरी प्रार्थना है कि बेंगाबाद प्रखंड की आम आवाम को खुशहाल रखें, उन्हें दिन प्रतिदिन तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। हमारे साथ चलिए उसरी वाटरफॉल जो कि गिरिडीह में स्थित है। यह एक बहुत ही वही तो इधर से गया लेकिन वहाँ से नहीं जा सकता, इधर से ही गया। नमस्कार, स्टार सिटी 24 झारखंड बिहार के इस शो में हम मौजूद हैं गिरिडीह के सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थली या कहें तो घूमने का बहुत सुंदर जगह है। उसरी वाटरफॉल के नाम से मशहूर है यह जगह। और अब चूँकि समय जो है तीर्थाटन का, यानी कि कहें कि साल का जो आखिरी समय होता है, जब ठंड बढ़ जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है, लोग जो है आसपास के आते हैं इस जगह पे पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। और काफ़ी सुंदर जगह आप देख सकते हैं कि जो पानी है काफ़ी तेज़ रफ्तार से उसरी नदी का पानी यहाँ पर गिरता और एक बहुत गहराई का निर्माण करता है। बहुत गहराई तक है, इसके गड्ढा का अनुमान नहीं लगाए। जैसे कि हम लोग बात किए थे एक व्यक्ति से, काफ़ी वृद्ध थे, तो उन्होंने कहा था कि 7 खटिया का रस्सी का जितना लंबाई होता है उतना रस्सी अगर अंदर डाल दिया जाए तो भी इसकी गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। और ऐसे भी कई बार हुआ है कि कुछ लोग जो हैं उत्तेजना में और उत्साह में यहाँ पर दुर्घटनाओं का भी शिकार हुए हैं।
लेकिन वो सब को अगर दरकिनार करें तो काफ़ी सुंदर जगह है यह घूमने के लिए। और अब जो सीज़न स्टार्ट हो जाएगा यानी कि मिड दिसंबर से लेकर मिड जनवरी यानी कि मध्य जनवरी के बीच में पूरे 1 महीने का समय रहेगा, वो काफ़ी गुलजार रहेगा। लोग जो है बाहर से आसपास के और झारखंड के अलग शहरों से, बंगाल से, बिहार से बस करके, गाड़ी करके और बहुत तरह की व्यवस्था करके यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं, वनभोज कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। कई संस्थाएं जो है वो यहाँ पर वनभोज का कार्यक्रम का आयोजन करती हैं। और हमारी टीम आज आई है इस जगह पर देखने के लिए कि अभी इस जगह की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों ओर आप दिखाएंगे, कैमरा सहयोगी हम संगम से अनुरोध करेंगे कि आप दिखाएं, कहीं पे भी आपको लोग नहीं दिखेंगे। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है कि यह जो इलाका है वह शहरी क्षेत्र से थोड़ा दूर पड़ता है और सुनसान इलाका है। विकास कुछ दिन पहले अगर बात की जाए तो यहाँ की जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो देखने लायक हैं, उसकी स्थिति को आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, तो कम से कम गनीमत रखे तो 40 से 50 साल उसका उम्र होगा और वो अब काफ़ी जर्जर हो चुका है। तो ऐसा कुछ विकास के नाम पे यहाँ पर कुछ ऐसा व्यवस्था कुछ स्पेशल है नहीं। और इन्हीं सब के कारण शायद यह जो जगह है जो सालों भर गुलजार होना चाहिए था, कम से कम बरसात से लेकर के पूरा आखिरी ठंड तक 6 महीने का समय, या यूँ कहें कि 2 महीने का बरसात और 2 महीने का ठंड, 4 महीने का समय तो कम से कम गुलजार होना चाहिए था। पर ये जगह जो है अभी वीरानियाँ झेल रहा है। और लोग यहाँ पर शायद गिने चुने कुछ लोग, 1 2 4 लोग मिलते हैं, तो उनसे हमने बात करना भी चाहा तो वो बात करने से मना कर दिए, क्योंकि वो उनका कहना है कि वह मीडिया की नज़रों में नहीं आना चाहते हैं। तो जैसा कि कह रहे थे कि लोग नहीं हैं, और लोग नहीं हैं तो वास्तव में सच में यह इलाका अभी काफ़ी सुनसान है। एक भी लोगों का दर्शन नहीं होगा, अगर कोई होंगे भी तो गिने छुटे, वो दिख नहीं रहे हैं, कैमरे की नज़र में आएंगे नहीं। और शाम का समय हो चुका है, सूरज अब ढलने ही वाला है। लेकिन अगर बात करें कि इस जगह पर एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप दिखाएंगे सहयोगी संगम हमारे, ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। पुराना कहने का मतलब है काफ़ी पुराना है, जर्जर अवस्था में है। और इस जगह का कायाकल्प होना चाहिए था। इस जगह पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स का निर्माण होना चाहिए था जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करें। चूँकि यह प्राकृतिक छटाओं आप चारों ओर दिखाइएगा, इस जगह पर ये पूरा इलाका प्रकृति यानी कि समाहित है। प्रकृति का ये परिवेश, प्रकृतिमय आपको अगर फील करना है तो प्रकृतिमय यहाँ पर आप हो जाएंगे अगर आएंगे तो। प्रकृति के बहुत करीब, यानी कि सब कुछ जो भी आपको दिखेगा, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, झरना हो, या फिर आसपास की ये जंगल हो, झाड़ियाँ हो, ये सब प्रकृति। और प्रकृति यानी कि विकास और प्रकृति दोनों के बीच किसी भी प्रकार का सामंजस्य नहीं होता। अगर सामंजस्य की बात करें तो विकास और प्रकृति यानी कि डेवलपमेंट और नेचर, ये दोनों को साथ मिलाकर चलने का काम आज तक ना किसी सरकार ने किया है। अगर यहाँ पे डेवलपमेंट होती है, खूब ठोस मात्रा में डेवलपमेंट होती है, तो शायद यहाँ की प्रकृति को कुछ नुकसान हो। लेकिन अगर बाकी और अदर चीज़ों पर गौर करें तो काफ़ी सुंदर जगह है यह घूमने के लिए। और हमारी टीम आपसे अनुरोध करेगी कि जब आप इस जगह पर आएँ, कोविड-19 का दौर अभी चल ही रहा है, पूरी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो जब इस जगह पर आप आएंगे तो कूड़ा कचरा ना फैलाएं, इस जगह को साफ़ स्वच्छ रखें, क्योंकि आप तो गंदे करके चले जाएंगे लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे कि इस जगह को साफ़ सुथरा किया जा सके। प्रकृति का वो झोंका यानी कि हवाओं का झोंका कुछ कचड़ों को उड़ा के ले जाएगा, कुछ कचड़े यहीं रह जाएंगे। और अगर आपकी गंदगी से इस जगह को नुकसान पहुँचता है तो यकीन मानिए आने वाले भविष्य में जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो ऐसी जगहों को देखने के लिए तरस जाएंगी जो कि प्रकृति ने स्वयं निर्माण किया है। तो लोगों के भीड़ भाड़ से दूर इस जगह पर ही, यानी कि यहाँ से जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि झरना है, पीछे थोड़ा मोड़ा अगर धुंधला सभी अगर दिख रहा होगा तो एक दुकान है यहाँ पे, जहाँ लोग अगर कोई आते भी हैं तो कुछ खरीदते हैं खाने पीने के लिए। राशन जनरल स्टोर छोटा मोटा कहे जाए तो जो गांव देहात में होता है, यानी कि शहर से काफ़ी दूर है ये जगह, तो एक ऐसा एक स्टोर है जहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स, लेज, कुरकुरेज वगैरह यही सब मिलते हैं। और यहाँ पर शायद आप ही का दुकान है भैया? हाँ, तो इनसे जानेंगे। बताइए इस जगह के बारे में। इस जगह के बारे में ये है कि अभी थोड़ा लॉकडाउन कारण से थोड़ा सा अभी
टूरिस्ट जो है वो थोड़ा भी कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी संडे के दिन में थोड़ा भीड़ होते हैं यहाँ पर, और नेक्स्ट डे में थोड़ा बहुत आते हैं यहाँ पर फिर भी। तो एक बात आप बताइए कि जैसे लॉकडाउन के कारण जो है लोगों का आना जाना यहाँ पर काफ़ी कम हो गया, यस, तो कम हो गया तो इसका आपको व्यापार में नुकसान हुआ होगा, आपका रोजी रोजगार जो जिससे चल रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत तो रोज़गार में तो थोड़ा कमी है। अच्छा, कब से दुकान चला रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर मतलब 5 साल 5 साल से यहाँ पर। और आपका घर कहाँ पे है? मेरा ये लोकल है, मेरा घर है ये तो गंगापुर। आप इस जगह को बहुत अच्छे से जानते होंगे। यस, यहाँ पर तो आप बचपन से अगर इस जगह को जान रहे हैं तो आप एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है इस जगह में क्या सुधार होना चाहिए जिससे लोगों का आवागमन बढ़े और यहाँ पर कुछ जो आसपास के लोग हैं उनको व्यवसाय मिले, रोजी रोजगार मिले? यहाँ पर बस ये कहना चाहते हैं, मतलब जो यहाँ रोज़गार जो लोकल निवासी है उसको रोज़गार के लिए यहाँ कम से कम जो पर्यटक आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर थोड़ा सुविधा नहीं है, सरकार थोड़ा ध्यान यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर बस ये जो बच्चों के लिए खेलकूद और जो भी यहाँ पर और भी जो मतलब पार्क, एक जो छोटा पार्क होता है, हाँ, छोटा पार्क होना चाहिए यहाँ पर। थोड़ा यहाँ पर जो बाउंड्री है, थोड़ा बाउंड्री यहाँ बने, थोड़ा बाउंड्री के अंदर में पार्क बने, तो इससे यहाँ पर और थोड़ा विकसित हो जाएगा इस जगह वाटरफॉल। और जो यहाँ दर्शक आते हैं, मतलब पर्यटक आते हैं, उसको भी अच्छा लगेगा यहाँ पर। अच्छा, आप लोग भी यहीं पे रहते हैं। एक बात बताइए, वो सब जो स्ट्रक्चर है जो मतलब वाटरफॉल को देखने के लिए बनाया गया है काफ़ी जर्जर अवस्था में है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? उसका फिर से कायाकल्प करने का बात कोई किए? कभी कोई नेता उता आते हैं यहाँ पे कोई, या फिर सरकार का आदमी अधिकारी कोई आता है? आता भी घूमने के लिए आता है कभी तो वो कुछ बोल के जाता है, कुछ बोल के तो जाता है, बोले कुछ वहाँ पर होगा, बनेगा जरूर, लेकिन सरकार ध्यान देगा तभी ना बनेगा। अच्छा, तो आप लोग कभी उन लोगों से अनुरोध किए हैं, आवेदन वगैरह दिए हैं कभी? अनुरोध तो नहीं दिए हैं, अनुरोध तो कुछ तो नहीं दिया, लेकिन फिर भी इन लोगों का कहना है कि आवेदन वगैरह तो नहीं दिए हैं, लेकिन सरकार या फिर उसके नुमाइंदे यानी कि अधिकारी चेहरे, वो जो जितने भी लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, खुद से उन लोगों की सोच ऐसी कम से कम होनी चाहिए कि इस जगह का कायाकल्प करे। एक जैसे कि इनका क्या नाम था भैया आपका? मेरा नाम देवेंद्र हुआ। देवेंद्र थे, तो देवेंद्र कह रहे थे कि इस जगह पे एक छोटा पार्क होना चाहिए और साज सजावट से इस जगह को सजा देना चाहिए ताकि कम से कम हमेशा लोग आएँ। ऐसे नॉर्मली लोग जब बारिश होता होगा तब और ठंड में ही आते होंगे ना? हाँ, यहाँ पर मतलब जैसे आपका स्टार्टिंग दुर्गा पूजा बाद से यहाँ पर स्टार्टिंग होते हैं और जनवरी तक यहाँ चलते हैं यहाँ पर। अच्छा, झरना में जो पानी है वो सालों भर गिरता रहता है? हाँ, झरना में जो पानी है थोड़ा कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, गर्मी के दिनों में कम हो जाता होगा। हाँ। और जैसे बरसात में पूरा पानी भर जाते हैं यहाँ पर, और अभी जनवरी तक में और थोड़ा बहुत कम होने लगते हैं। तो यानी इनका कहना है कि भले पानी झरना में कम हो जाता हो, लेकिन लोग जो हैं अगर वो हर समय आते रहें तो इस जगह पर जो है एक अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में ये डेवलप हो सकता है, चूँकि शहर से काफ़ी दूर है और यहाँ पर विकास और उस जगह का जो कायाकल्प है उससे भी काफ़ी दूर है। जगह पर एक अच्छी चीज़ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह, इसके माध्यम से, इसके सहयोग से एक शौचालय का निर्माण किया गया है। और वह इसलिए किया गया है कि यहाँ पर जो सैलानी आते हैं पर्यटन करने के लिए, जो तीर्थाटन करने के लिए लोग आते हैं, या फिर जो पिकनिक मनाने के समय जो लोग आएंगे वह आसपास गंदगी ना फैलाएं। और शायद यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि इस धरती को ही स्वर्ग बनाएं, गंदगी को दूर भगाएं, पुनर्चक्रण करें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। पुनर्चक्रण करने का अर्थ यहाँ पर यह है कि आप आस पड़ोस आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है, नीचे आप दिखाएंगे तो जो खाना खाने के बाद जो पत्तल, ग्लास, बोतल्स या फिर कुरकुरे, लेज वगैरह जितना भी तरह का या फिर जो यूज करते हैं खाने में, उधर हम लोग फेंक देते हैं। तो चूँकि सरकार की ओर से यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आपके द्वारा फैलाए गए कचड़ों को कोई साफ़ करे। वह आसपास अगर हवाओं का झुका आता है तो उड़ के तितर बितर इधर उधर ही हो जाता है। और प्लास्टिक जो है वो तो आप जानते हैं कि प्रकृति की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कुछ है इस अभी के समय में तो वह प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक अगर पड़ जाएगा तो कैसे इस जगह जो है वो हरा भरा दिखेगा, इस जगह की सुंदरता में कहीं ना कहीं धूमिल हो जाएगा। जिस प्रकार चाँद में दाग हो जाना, वैसे ही अगर आपकी गंदगी है इस जगह पे, तो इस सुंदर से जगह पे जो गंदगी है वह आएगी तो वह चाँद के दाग के रूप में यानी कि धूमिल हो जाएगी। हम लोग इस जगह के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियोज़ क्लिप के माध्यम से इस जगह की रिपोर्टिंग की है और इस जगह के बारे में आपको बताया। इस जगह के आसपास, इस जगह के पास में एक दुकान थी, वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उनसे भी हमने पूछा इस जगह के बारे में।
और इस जगह का जो माहौल आपको हम दिखाएं, और जो जिस जर्जर स्थानों की बात कर रहे थे कि ये जगह है जो यहाँ से देखने के लिए बनाई गई है कि यहाँ से आप खड़ा होकर वाटरफॉल को देख सकते हैं, लेकिन आप इसके जो चार दीवारी देखेंगे वो काफ़ी जर्जर है। तो हमारे चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि अगर आप तक बात जा रही है सरकार तक या उनके नुमाइंदों तक, अधिकारियों तक अगर इस बात जा रही है, पर्यटन विभाग तक जा रही है, तो इस स्थान को डेवलपमेंट करने का, इस स्थान की कायाकल्प के बारे में ज़रूर सोचें। क्योंकि लोग अगर वह खुद से आवेदन नहीं दे रहे हैं, अनुरोध नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वयं से भी कर सकते हैं। और इस जगह पर एक छोटे पार्क के निर्माण की भी मांग यहाँ के स्थानीय जो थे, जिनका दुकान था, उन्होंने कहा कि स्थानीय पार्क एक यहाँ पर चाहिए। कैमरा पर्सन संगम के साथ मैं राजन पांडे।